गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, बट मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी। दैट इज़ हाउ टू मेक अ करिकुलम विटे ऑफ टीचर्स। हम टीचर्स का जो सीवी होता है, टीचर्स का जो रेज्यूमे होता है, वो कैसे बनाते हैं। सी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग योर टीचिंग करियर। अगर आप लोग भी एक अच्छा टीचर, एक अच्छे स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, तो आपका टीचर रेज्यूमे, टीचर सीवी जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एक रेप्यूटेड, एक ऑर्गेनाइज स्कूल में काम करने के लिए। क्योंकि हमें कोई भी मैनेजमेंट नहीं जानता है, किसी भी स्कूल के ओनर हमें नहीं जानते हैं, प्रिंसिपल हमें नहीं जानती है। पहले ही जब भी हमेशा आपने देखा होगा, कभी भी हम लोग किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता है या बोला जाता है कि अपना सीवी मेल कर दो। तो एक्चुअली में सीवी में वो चेक क्या करते हैं, आपका जो रेज्यूमे जब किसी प्रिंसिपल के टेबल पे जाता है और कभी किसी मैनेजमेंट के टेबल पे जाता है, तो एक्चुअली में चेक क्या किया जाता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है, आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है और आपके टैलेंट चेक किया जाता है। क्योंकि उनको क्या करना है, उनको एक ऐसी टीचर चाहिए जो उनके स्कूल को आगे बढ़ा सके, जो उनके बच्चों को आगे गुड स्कोर दे सके, गुड मार्क्स लाने में हेल्प की जाए। अदरवाइज, एंड वन मोर थिंग, जो उनकी को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उन सब में जो हेल्प कर पाए, वो एक ऐसी टीचर ढूंढते हैं जिसके अंदर पढ़ाने के साथ साथ ऐसी क्वालिटीज़ भी हों जो बाकी जगह पे यूज़ कर सके। आप टीचर हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि सिर्फ टीचर ही नहीं चाहिए होती है। टीचर के अंदर, एक टीचर के अंदर, सब्जेक्ट टीचर के अंदर उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भी चाहिए होती है, एक इंग्लिश टीचर भी चाहिए होगी, साइंस भी चाहिए होगी, मैथ्स भी चाहिए होगी, सोशल साइंस भी चाहिए होगी। सारी टीचर्स उनको एक ही में चाहिए होती है। मतलब उनको एक मल्टी टैलेंटेड टीचर का मतलब ही है कि शी शुड बी अ मल्टी टैलेंटेड वन। उसको हम किसी भी जगह कुछ भी पढ़ाने को भेज दें, नॉट अबाउट सब्जेक्ट, भले ही सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर कॉम्पिटिशन्स आते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स आते हैं स्कूल्स के, तो अगर हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं तो कई बार हमें इंग्लिश की पोम भी प्रिपेयर करानी पड़ जाती है। अगर आप साइंस टीचर भी हैं, कभी हमें मैथ्स का कोई ओलंपियाड कराना पड़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपका सीवी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपको कॉल आने के लिए। हम लोग कहते हैं, आप लोग मेरे को कई बार कमेंट करते हैं कि हम लोग कितनी बार स्कूल्स में कॉल करते हैं या कितनी बार हम अपना सीवी भेजते हैं, पर कभी कॉल ही नहीं आता है इंटरव्यू के लिए। आप बड़े ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगे, पर अगर आपके रेज्यूमे के अंदर आपका कोई टैलेंट लिखा ही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली कॉल नहीं आएगी। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हाउ टू मेक सीवी। तो सबसे पहले हमारा पहले पॉइंट होगा करियर ऑब्जेक्टिव। आपका सबसे पहले बीच में आप क्या लिखेंगे, फ्रंट पे आपका होगा करिकुलम विटे, आज ही आप इसको बना लेना। लेफ्ट साइड पे आपका नेम होगा, जैसे माय नेम है शिखा शर्मा, आप लोगों का जो भी नाम है, आप शिखा शर्मा। आप कहाँ पे रहते हैं, आपका एड्रेस, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आफ्टर दैट आपका ईमेल आईडी। ये 4-5 चीज़ें आपकी जो होंगी लेफ्ट साइड पे होंगी। देन उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव मतलब आप अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका उद्देश्य क्या है एक्चुअली में। मतलब आपके लॉन्ग टर्म गोल के बारे में पूछ रहे हैं कि एक्चुअली में आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, मतलब आप अपने आप को मान लो 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने अपने सीवी में लिखा था कि मतलब आई वॉन्ट टू वर्क इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहती हूँ, वेयर आई कैन यूज़ माई टीचिंग स्किल्स टू डाइवर्स लर्नर, ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को, टीचिंग मेथड्स को अलग अलग बच्चों पे यूज़ कर सकूं। मैं अपने आप को 5 साल के बाद एक बहुत अच्छे पोस्ट पे देखना चाहती हूँ, एज माई TGT साइज जो भी मेरी पोस्ट है। देन मैं एक्सेल करना चाहती हूँ टीचिंग मेथड्स में। मैं अपनी टीचिंग को इतना अच्छा करना चाहती हूँ कि मैं वीक स्टूडेंट्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को भी अपने साथ उनको मिला सकूँ, वीक स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ उनकी स्टडीज़ के अंदर। तो आपको इस तरह से करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर पोस्ट करूँगी किस तरह से हम करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। आफ्टर दैट आपका सेकंड आएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपने जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन करी है, और ये आपका होगा लेटेस्ट से स्टार्ट। मान लो अगर लेटेस्ट आपने सीटेट किया है, सबसे पहले सीटेट आएगा, आपने कौन से साल में किया है, विद कितना % किया है। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा, आप लोगों ने ऑफकोर्स अगर तो ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जो भी होगा, कौन से साल में करी है, कितना % है। % लिखना है तो आप लिख सकते हैं, परसेंटेज नहीं लिखनी है तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन। आफ्टर दैट आप लोगों का आएगा 12th एंड देन 10th, राइट। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। प्रोफेशनल में अगर आप लोगों ने BEd किया है, BTC किया है, DLEd किया है या BLEd किया है, जो भी कोर्स आप लोगों ने किया है और कौन से साल में किया है, ये आपको लिखना है। देन अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको वो भी मेंशन करनी है, राइट। वो प्रोफेशनल में ही आएगी आपकी।
देन आएगा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस। जब आप टीचिंग एक्सपीरियंस लिखेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आप नहीं लिख सकते हैं, पर अगर आपको 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो पहले आप अपना प्रेजेंटली लिखेंगे कि प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, कि प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दिस स्कूल, कौन से साल से कब तक आप कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, प्रेजेंटली वर्किंग के बाद आपका एक्सपीरियंस कि आपने कौन कौन से स्कूल्स में काम किया, कितने कितने साल काम किया एंड कौन सी पोस्ट पे काम किया, ये आपको लिखना है। आफ्टर दैट ये बहुत, अब टैलेंट कहाँ पे आ जाता है, इधर आ जाता है। जब आप एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस का नेक्स्ट कॉलम होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आपने अगर इतने स्कूल्स में काम किया है तो आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी थी, आप वहाँ पे क्या क्या करते थे। जैसे मान लो मैं जो थी, मैंने जब प्राइवेट स्कूल में जॉब की है तो मैं सब्सटीट्यूशन इंचार्ज थी, किसी स्कूल में मैं सब्सटीट्यूशन इंचार्ज थी, तो कभी एब्सेंटीज टीचर्स होते थे तो मैं उनके सब्सटीट्यूशन लगाती थी। सेकंड, मैं एक स्कूल में क्वीन मेरी में मैं वहाँ पे क्विज़ इंचार्ज थी, तो कोई भी हर तीसरे महीने क्विज़ होता था रिलेटेड टू साइंस और मैथ्स, मैं उसको कंडक्ट कराती थी। एक साल में मैं रीडिंग क्लब इंचार्ज भी थी। तो जो भी आप इंचार्ज, इवन इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर आपको मिलती है किसी स्कूल में, आप उसको मेंशन करें। इससे क्या होगा, आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे और पता लगेगा कि ये इस टीचर को इतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, ये हमारे स्कूल में इस चीज़ को लेके काम कर सकती है, हेल्प कर सकती है। देन हम असाइनमेंट डिज़ाइन करते थे, हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। कोई भी अगर आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है, जनरली आपके हर साल जो टर्मिनल्स होते हैं वो हम कराते हैं कंडक्ट, मैं उसकी ड्यूटीज़ असाइन करती हूँ या करता हूँ। मैं साइंस क्लब इंचार्ज रह चुकी हूँ, हम ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं। जब मैं एजुकेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज रह चुकी हूँ। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, आपको वो अपने रेज्यूमे में मेंशन करनी है। देन आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, आप में एक्चुअली में आपके अंदर ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग है, आपके प्रोफेशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, ये आपको जॉब दिलाएगा। तो आपको लिखना है ज़रूर। जैसे कि आई एम अ क्विक लर्नर, मैंने अपना लिखा था, मैं क्विक लर्नर हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ सीख जाती हूँ। आई एम एबल टू बीट डेडलाइंस, अगर कोई भी काम होता है तो मैं उसको विद इन प्रॉपर टाइम करती हूँ, मैं कभी लेट सबमिशन नहीं करती हूँ, मैं लेट कमर नहीं हूँ। देन मेरे को अपने सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज है, आई एम हैविंग डेप्थ नॉलेज ऑफ माई सब्जेक्ट। मैं अपनी टीचिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करती हूँ। मैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड हूँ, हमेशा मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैं क्लासेस में लेट नहीं जाती हूँ। मेरे आई एम हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेलेंट स्किल्स हैं, ये लिखना है आपको। मैं गोल ओरिएंटेड हूँ। आई एम हैविंग नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क का नॉलेज भी है ताकि उनको लगे। देन आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है। आई एम क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको पक्का लिखनी है, तभी वो देखेंगे कि अच्छा ये टीचर, इसमें इतनी ज़्यादा टैलेंट है और इतना सीखना भी चाहती है, तो हम इसको लेते हैं, राइट। आफ्टर दैट आपकी स्पेशल अचीवमेंट्स। अब आपने जो भी स्कूल्स के अंदर जब आप खुद पढ़ाई कर रहे थे, क्या क्या कुछ सर्टिफिकेट्स मिले होंगे, म्यूज़िक डांस के कुछ अवार्ड मिले होंगे, वो आपको मेंशन करने कि मुझे इसमें अवार्ड मिला, इसमें मेरे को सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। और अगर किसी स्कूल में आप जॉब करते करते कोई सर्टिफिकेट आपको मिला हो स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, लाइक हाउस इंचार्ज का मिल जाता है, हाउसेज विन करते हैं तो जो टीचर प्रिपेयर कराती है उसको मिलता है, तो वो सब आप लिख सकते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किससे, मतलब आपकी हॉबीज़ आ गई। अब हॉबीज़ आप झूठा नहीं लिखेंगे, वो ही लिखेंगे क्योंकि हॉबीज़ पे क्वेश्चनिंग हो जाती है। इसीलिए जैसे मैंने लिखा था रीडिंग, मैंने रीडिंग लिखा था, रीडिंग बुक्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है। तो अगर आप कोई भी बुक लिख रहे हैं, रीडिंग बुक, किसी बुक का नाम लिख रहे हैं कि अगर आप मेरे को मतलब हॉरोस्कोप से रिलेटेड बुक्स पसंद है, या मुझे एस्ट्रोलॉजी से पसंद है, मुझे सोशियोलॉजी की बुक्स पसंद है, साइकोलॉजी की, तो आपको फिर कोई भी बुक का नाम इतना रटा होना चाहिए कि आप एकदम इमीडिएट बोल पाओ कि हाँ इस बुक का ऑथर ये है, मैंने इसे पढ़ा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि झूठ नहीं लिखेंगे। और नहीं है तो कुकिंग, अगर कुकिंग पसंद है कुकिंग लिखिए। तो कुकिंग के लिए अगर आपको पसंद है तो आपको किसी न किसी कुकिंग को दिमाग में रखना है, किसी की रेसिपी, ताकि आप उसको इंग्लिश में बता सकें। देन डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, तो सिंगिंग के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर, वैसे तो प्राइवेट में नहीं गाना मतलब बोलने को, गाने को बोलते हैं, पर तभी भी आप प्रिपेयर्ड होकर जाइए। सी आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर दिख गई। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। अगर आप अटक रहे हैं क्योंकि आप उनके सामने अटक रहे हैं, तो उनको लगता है कि बच्चों के सामने भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा टीचर का, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। आपको खुद पे भरोसा रखना है, ऐसा कभी भी सोच के नहीं जाना है कि मेरी जॉब लगेगी। आप बस ये सोच के जाइए कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, बस मैं एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ। आपका कॉन्फिडेंस जब ओवर लोडेड होगा तो डेफिनेटली आपकी जॉब उसी दिन लगेगी जिस दिन आप लोग टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे।
देन आफ्टर दैट एंड में आज आपकी आ जाएंगी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम दोबारा से एक बार आ गया, नाम वैसे आप पहले भी मेंशन कर चुके हैं, नाम की ज़रूरत नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका मैरिटल स्टेटस आ गया, आपका गार्जियन का नाम है या फादर्स नेम है या हस्बैंड नेम है या वाइफ, जो भी आपका है वो सब आ गया, राइट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल्दो मैं क्या करूँगी अभी आपको, मैं पोस्ट भी कर दूँगी जो मेन पॉइंट्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे बी आपको समझ में ना आए, बट आप जब पोस्ट देखेंगे तो आपको अभी मैं जस्ट करती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगी आपको किस तरह से CV बनाना है। इस तरह से CV बना के तब मेल करिए और तब देखिए आपको कितनी कॉल्स आती हैं। इट्स माय प्रॉमिस, मैं गारंटी दे रही हूँ कॉल्स डेफिनेटली आएंगी, हर प्राइवेट स्कूल से आएंगी, पर अपना पहले CV को अट्रैक्टिव बनाइए, राइट। और अगर आपको आइडिया लेना है तो आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर है तो रेज्यूमे डाल सकते हैं, रेज्यूमे ऑफ अ सोशल साइंस टीचर, कुछ पॉइंट्स वहाँ से उठाइए, कुछ पॉइंट्स किसी और के उठाइए, और फिर अपनी, लेकिन उनका कॉपी नहीं करना है, आपको अपना लैंग्वेज में अपनी स्किल्स लिखने हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।